बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में भी टेक्निक है, सेपरेटिंग टेक्निक है, ये भी देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग्स। तो मीनिंग्स की बात करें तो ये क्रोमेटोज एक ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोज। क्रोमेटोज का मतलब कलर राइटिंग। तो क्रोमेटोज से वर्ड निकला क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये होता है कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, क्रोमा, क्रोमा मीन कलर, एंड ग्राफी, ग्राफी कहते हैं राइटिंग को, यानी कलर राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी मीन कलर राइटिंग। जैसे आपने वर्ड सुना हो मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक कलर वाली लाइट। तो इसको नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि पुराने ज़मानों में इसको इस्तेमाल करते थे प्लांट्स जो थे, प्लांट्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो पहले शुरू में इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते थे प्लांट्स में जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, कलर पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का, तो उनकी सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते थे। दैट्स वाई इसका नेम रखा गया क्रोमेटोग्राफी, यानी कलर राइटिंग। तो आफ्टर द मीनिंग नेक्स्ट काम है डेफिनेशन। क्या है ये टेक्निक है क्या? The technique which is used to separate the component of a mixture. The technique which is used to separate the component of a mixture. इस टेक्निक में स्टूडेंट हमारा मिक्सचर जो है ना, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 3 फर्स्ट करो ए बी सी, देयर आर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर मिक्सचर। अब वो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे होते हैं अलग, वो हम देखते हैं अभी। तो जी यहाँ तक होगी, हाफ डेफिनेशन हो गई, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। और कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एफिनिटीज विद 2 इमिसिबल फेसेस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। और वो जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो एक दूसरे से अलग कैसे हो जाते हैं? वो उनकी डिफरेंट एफिनिटीज होती हैं, उनकी डिफरेंट कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन होती हैं विद 2 इमिसिबल फेसेस। 2 इमिसिबल फेसेस इस्तेमाल करते हैं हम इस टेक्निक में। अब उन 2 जो इमिसिबल फेसेस होते हैं, अब जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के डिफरेंट अट्रैक्शंस, डिफरेंट एफिनिटीज होती हैं उन 2 इमिसिबल फेसेस के साथ। इस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे 2 इसमें हम हैं इमिसिबल फेसेस। अब किसी कंपोनेंट की एफिनिटी एक फेस के साथ है, एक और कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी दूसरे फेस के साथ है। तो डिफरेंट फेसेस से एफिनिटीज होंगी कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर की। उसी बेसिस में हम क्या कर लेते हैं? सेपरेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जैसे ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करके हम 2 इमिसिबल फेसेस होती हैं वहाँ, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं। तो उसमें हम करते हैं, उसमें ऐसा हम दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में जिसमें उसकी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो, तो उसकी मदद से हम सल्यूट को निकाल लेते हैं। यहाँ भी हमारे 2 इमिसिबल फेसेस हैं, इसमें भी 2 फेसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं 2 इमिसिबल फेसेस। वो एक दूसरे में इमिसिबल होती हैं। उन फेसेस के नेम्स क्या हैं? एक फेस को हम कहते हैं स्टेशनरी फेस और एक को कहते हैं मोबाइल फेस। तो ये 2 इमिसिबल फेसेस हम इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। एक को स्टेशनरी फेस कहा जाता है, एक को मोबाइल फेस। ठीक है। स्टेशनरी फेस ऐसी फेस जिसके ऊपर मोबाइल फेस फ्लो करता है, अभी हम देखेंगे इस चीज़ों को। अब आफ्टर दैट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है जी? कैसे होती है सेपरेशन? क्या इन क्रोमेटोग्राफी substances are separated due to their relative affinities for stationary and mobile phase। वो कह रहा है क्रोमेटोग्राफी में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं? सब्सटेंसेस मीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सब्सटेंसेस का मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? ड्यू टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज, उनकी जो डिफरेंट एफिनिटीज होती हैं फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस के साथ डिफरेंट एफिनिटीज होंगी कंपोनेंट्स की, और मोबाइल फेस के साथ डिफरेंट एफिनिटी होगी कंपोनेंट की। दैट्स वाई वो कंपोनेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
तो स्टूडेंट ये चीज़ों को समझने के लिए हम इस एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी कि टेक्निक असल में है क्या। अब देखते हैं स्टूडेंट, एक होता है मोबाइल फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस। ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेशनरी फेस ऐसा फेस होता है जो स्टैटिक हो, जो मूव ना करे, उसे कहते हैं स्टेशनरी फेस। और एक होता है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस एक ऐसा फेस है जो मूव करता है स्टेशनरी फेस के ऊपर, जो स्टेशनरी फेस के ऊपर फ्लो करता है, मूव करता है, उसे मोबाइल फेस कहते हैं। और एक स्टेशनरी फेस होता है, वो मूव नहीं करता, वो स्टैटिक होता है, वो रुका हुआ होता है। वो क्या होता है? रुका हुआ। और मोबाइल फेस मूव करता हुआ, हरकत करता हुआ फेस। अब देखें स्टूडेंट, इन चीज़ों को समझना, इसमें क्रोमेटोग्राफी में ये बात समझना है, मेन है ये स्टेशनरी फेस क्या है, मोबाइल फेस क्या है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए, समझे आपको क्रोमेटोग्राफी समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये हमारे बर्तन लिया, ये बर्तन है, कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है? मोबाइल फेस। क्या रखा हुआ है? मोबाइल फेस। और मोबाइल फेस जो है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्या है, ये जो हम कर रहे हैं काम, मोबाइल फेस MP। मोबाइल फेस क्या है? मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमारा है मोबाइल फेस। ये क्या है? हमारा मोबाइल फेस। उसके बाद ये हमारा बर्तन है, इस बर्तन में हमने मोबाइल फेस लिया हुआ है, और इस मोबाइल फेस के अंदर हमने ये एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर के अंदर वाटर है। इस फिल्टर पेपर के अंदर क्या है? वाटर। ठीक है, ये हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा उसको चेक कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। जस्ट इसको थोड़ा डिस्कस करें ताकि आपको समझ आ जाए सेपरेशन होती कैसे है। ठीक, तो अब ये फिल्टर पेपर है जी। अब इस फिल्टर पेपर के अंदर वाटर एड्जॉर्ब है। एड्जॉर्ब का मतलब होता है चिपका हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं। किसके अंदर? फिल्टर पेपर के अंदर। तो फिल्टर पेपर में जो वाटर है वो एड्जॉर्ब है। ठीक, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब है बिल्कुल नाइसली उसके अंदर हर जगह बराबर मिकदार में अगर वाटर है और अच्छा खासा उसके अंदर है तो उसे एब्जॉर्ब का टर्म इस्तेमाल करते हैं। एड्जॉर्ब मीन फिल्टर पेपर बिल्कुल ड्राई होता है, और उसमें उसके अंदर जो है वो चिपका हुआ होता है वाटर। चिपका हुआ मीन कि उसके अंदर होता है डिफरेंट अमाउंट्स में, डिफरेंट जगह पे है, उसे एड्जॉर्ब कहते हैं। तो वाटर जो एड्जॉर्ब हुआ होता है उसके अंदर, फिल्टर पेपर के अंदर, तो वाटर जो है एज अ स्टेशनरी फेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टेशनरी फेस हमारा लिक्विड भी हो सकता है, स्टेशनरी फेस हमारा सॉलिड भी हो सकता है, और हमारा लिक्विड भी हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और मोबाइल फेस या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। मोबाइल फेस जो है वो सॉलिड नहीं हो सकता, मोबाइल फेस हमेशा लिक्विड होगा या गैस होगा। मोबाइल में मूव करना है उसने। और स्टेशनरी फेस जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड होगा तो वो किसी सॉलिड स्पोर्ट के अंदर एड्जॉर्ब हुआ होगा। ठीक है, जैसे अभी फिल्टर पेपर है। अब फिल्टर पेपर क्या है? सॉलिड स्पोर्ट है। अब इस फिल्टर पेपर के अंदर जो वाटर है, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो इस फिल्टर पेपर के अंदर वाटर है। थोड़ा सा शो करा देते हैं ये वाटर को। ये फिल्टर पेपर के अंदर क्या है? वाटर। तो ये वाटर है, ये वाटर एक्ट कर रहा है एज अ स्टेशनरी फेस, तो देखिए फिल्टर पेपर के अंदर वाटर है, वाटर स्टेशनरी फेस है। ठीक है, और स्टेशनरी फेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें जो है वाटर लिक्विड है, और लिक्विड हमारा क्या? स्टेशनरी फेस। ठीक, और उसका मोबाइल फेस क्या? बेंजीन और एसीटोन का मिक्सचर, वो क्या? मोबाइल फेस है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 2 इमिसिबल फेसेस हैं। ये आपको समझ आई डेफिनेशन में हमने वर्ड इस्तेमाल किया, 2 इमिसिबल फेसेस। तो देखिए स्टेशनरी फेस वाटर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, और मोबाइल फेस बेंजीन और एसीटोन का मिक्सचर ये नॉन पोलर है। तो वाटर पोलर और ये
बेंजीन और एसीटोन नॉन पोलर। तो जो दो फेसेस हैं, फेसेस मस्ट बी इमिसिबल, बोथ फेसेस मस्ट बी इमिसिबल। अब क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा है मिक्सचर, ये क्या है मिक्सचर, और मिक्सचर में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब क्या होगा, अब इस पूरे चीज़ों को हमने एक गिलास के में बंद कर दिया। गिलास का है हमारा, गिलास का फ्रेम, ये गिलास का बॉक्स है, बॉक्स कह लें गिलास बॉक्स। तो इस गिलास है पूरा, ये गिलास का बॉक्स है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ रखा है, एक बर्तन, उस बर्तन में हमने हैंग किया, फिल्टर पेपर को हैंग किया हुआ है हमने, यहाँ क्या किया हुआ है इसको हैंग, किसी चीज़ में हैंग किया हुआ है इसको हमने, ये देखिए इसके ऊपर हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ है फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर डिप है इसके अंदर, फिल्टर पेपर मोबाइल फेस में डिप है, डिप होना चाहिए, फिल्टर पेपर डिप है मोबाइल फेस में, और मोबाइल ये फिल्टर पेपर लटका हुआ है किसी चीज़ पे, और ये पूरी चीज़ जो है ये हमने बंद किया हुआ, लिड है ये ऊपर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, ये पूरा गिलास में बंद है। तो अब क्या होगा, अब जब हमने फिल्टर पेपर को लटकाया है मोबाइल फेस में, तो अब क्या होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से मोबाइल फेस जो है ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, फिल्टर पेपर पे ऊपर की तरफ जाना, मोबाइल फेस ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। जैसे पानी जो है प्लांट्स में ऊपर जाता है, रूट से ऊपर लीव्स तक जाता है ना पानी, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ भी कैपिलरी एक्शन की वजह से मोबाइल फेस जो है फिल्टर पेपर पे अब ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये हमने मिक्सचर रख दिया अपना, अब इस मिक्सचर में कंपोनेंट ए भी है, कंपोनेंट बी भी है, कंपोनेंट सी भी है, ठीक है, मिक्सचर कंपोनेंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, और इस टाइम जो है ए बी सी जो है आपका मिक्सचर का हमने यहाँ स्पॉट लगा दिया। अब मोबाइल फेस ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, मोबाइल फेस का आपके सैंपल से इंटरेक्शन होगा मिक्सचर से, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। अब जिस कंपोनेंट की मोबाइल फेस से एफिनिटी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेस के साथ अटैच होकर ऊपर तक चला जाएगा। अब देखिए सी ऊपर तक चला गया, तीन कंपोनेंट थे मिक्सचर में ए बी सी सबसे ऊपर चला गया, इसका मतलब सी की एफिनिटी मोबाइल फेस से ज़्यादा है, स्टेशनरी फेस से कम है, ठीक है। अब बी जो यहाँ तक आया, इसका मतलब है इसकी एफिनिटी मोबाइल फेस से है, ठीक, और स्टेशनरी फेस से भी है, लेकिन यहाँ तक जा पाया ये, ठीक, ये इसकी एफिनिटी है मोबाइल फेस से, ठीक, लेकिन इतनी नहीं है जितनी एफिनिटी सी की थी मोबाइल फेस से। ये दूसरे नंबर पे बी की एफिनिटी है मोबाइल फेस से, और सबसे कम एफिनिटी ए की थी मोबाइल फेस से, सबसे कम ऊपर गया, ठीक, तो ए सबसे कम फ्लो किया, ए ने मोबाइल फेस के साथ कम फ्लो किया है, तो इसका मतलब है ए की एफिनिटी मोबाइल फेस से कम है और सी की एफिनिटी मोबाइल फेस से सबसे ज़्यादा है, और बी की एफिनिटी मॉडरेट है विद द मोबाइल फेस, ठीक। और इसी का उलट मतलब ले लें, ए की एफिनिटी स्टेशनरी फेस से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ए कम दूर गया है, इसका मतलब इसकी स्टेशनरी फेस से एफिनिटी है, ठीक, और सी की सबसे कम एफिनिटी है, स्टेशनरी फेस से ऊपर तक चला गया। यानी ये इस तरह दोनों चीज़ों की आपस में एफिनिटी का पता लग जाता है जब मिक्सचर के साथ स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस इंटरेक्ट करते हैं। जब स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो सेपरेशन होती है, वहाँ पे क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। कुछ कंपोनेंट्स की एफिनिटी, अट्रैक्शन, लाइकिंग होती है मोबाइल फेस के साथ, वो ऊपर तक चले जाते हैं, और जिनकी मोबाइल फेस के साथ लाइकिंग नहीं होती वो कंपोनेंट नीचे रह जाता है। जो नीचे रह जाएगा कंपोनेंट, इसका मतलब वो स्टेशनरी फेस से उसकी अट्रैक्शन है, उसकी अट्रैक्शन इससे स्टेशनरी फेस। तो अब देखिए एक चीज़ और देखिए, स्टेशनरी फेस क्या है, पोलर है, और मोबाइल फेस क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ऊपर तक चला गया कंपोनेंट सी, तो उसके मोबाइल फेस से अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब है वो कंपोनेंट क्या है,
वो नॉन पोलर है कंपोनेंट, क्योंकि वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर तक चला गया। मोबाइल फेस क्या है? नॉन पोलर। और जो स्टेशनरी फेस है जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है वो क्या है? ए। तो ए जो है उसकी स्टेशनरी फेस से अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर नहीं गया ज़्यादा, ये कंपोनेंट ज़्यादा फ्लो नहीं किया मोबाइल फेस के साथ, कम फ्लो किया। इसका मतलब है उसकी स्टेशनरी फेस से अट्रैक्शन ज़्यादा है। स्टेशनरी फेस क्या है? पोलर। इसका मतलब वो कंपोनेंट भी क्या है? पोलर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट अट्रैक्शन होती है मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ। और जब ये इंट्रैक्शन होते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ, तो सेपरेशन हो जाती है। तो हम कहते हैं दिस इज सेपरेटिंग टेक्निक। तो ये सेपरेटिंग टेक्निक है, ये हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस किया है ताकि आपको समझ तो आए कि है क्या। ठीक है, तो इसमें ये था, इस तरह हम सेपरेशन करते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल में। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस आर सेपरेटेड। क्रोमेटोग्राफी में हम सब्सटेंसेस को एक दूसरे अलग करते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेसेस से जो एफिनिटीज होती हैं कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर की, उस बेस पे हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग के बाद डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल के 2 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, और नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में है भी कैसे होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये जो आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के पे डिपेंड करती है, जैसे सॉलिड एक्सट्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के क्या होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इन मोबाइल फेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन स्टेशनरी फेस। इस के को हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बेस पे हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इन मोबाइल फेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इन स्टेशनरी फेस। ये जो 2 वैल्यूज आती हैं, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो के कांस्टेंट हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो इसी बेस पे हम करते हैं सेपरेशन करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये आपने याद कर लिया। अब इसके 2 पॉइंट्स मजीद हैं। अब इससे 2 इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर आपने ऊपर रखी कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड मोबाइल फेस, उसको डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेशनरी फेस, अगर आपके पास के का आंसर स्मॉल आ गया, ठीक, अगर आपके पास के का आंसर क्या आ गया? स्मॉल आ गया। तो अगर के का आंसर स्मॉल आया, इससे जाहिर बात है स्टेशनरी फेस में ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, स्टेशनरी फेस में उसकी ज़्यादा है कंसंट्रेशन और मोबाइल फेस में कम है। क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पर डिवाइड करें, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू पे डिवाइड कर दे, तो आंसर क्या आता है? स्मॉल आता है। तो अगर के का आंसर स्मॉल आएगा, इसका मतलब है जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेस में कम है और स्टेशनरी फेस में ज़्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं। उस कंपोनेंट की मोबाइल फेस में क्या है? कम है उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस में, और स्टेशनरी फेस में ज़्यादा है। तो इसलिए स्मॉल के का आंसर आया। तो के का आंसर स्मॉल आएगा तो इसका मतलब कंपोनेंट रिमेन इन स्टेशनरी फेस, कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेस में ज़्यादा है और वो कंपोनेंट किस में रहेगा? स्टेशनरी फेस में रहेगा। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है अगर के का आंसर स्मॉल है। अगर के का लार्ज आंसर है, के का आंसर लार्ज है, इसका मतलब है ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट या कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड मोबाइल फेस में ज़्यादा है उसकी एफिनिटी, और कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड स्टेशनरी फेस में कम है उसकी एफिनिटी कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब आंसर लार्ज आ गया। लार्ज आंसर का मतलब ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे जो आपने डिवाइड किया है वो छोटी वैल्यू है। तो जब लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू पे आप डिवाइड कर दो तो आंसर लार्ज आता है। मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए। तो अब लार्ज अगर के का आंसर आया है, के की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब है जो आपका कंपोनेंट है, मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, वो कंपाउंड जो है या कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर जो मौजूद है वो लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेस, उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी और स्टेशनरी फेस के साथ कम होगी।
तो लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेज। तो स्टूडेंट ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के से। स्मॉल वैल्यू ऑफ के हो तो ये इंफॉर्मेशन कि उसकी स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी होगी, अगर लार्ज आए के का आंसर तो लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेज, वो मोबाइल फेज में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज से ज़्यादा होगी। तो इससे तीन काम हमारे हो गए, मीनिंग, डेफिनेशन और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपने एक वो पॉइंट लिख देना है और दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, फार्मूला लिख देना है और ये दो बातें बता देनी है, स्मॉल के हो तो क्या मतलब है और अगर लार्ज के हो तो उसका क्या मतलब है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है स्टेशनरी फेज क्या होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है? तो स्टेशनरी फेज स्टूडेंट वो फेज होता है जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करता है। द फेज ऑन विच मोबाइल फेज फ्लो इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। वो फेज जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करता है उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। देखिए ये स्टेशनरी फेज था, इसके ऊपर मोबाइल फेज ने फ्लो किया, तो वो फेज जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है, फ्लो करता है, हरकत करता है मोबाइल फेज, उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद कर लेंगे स्टेशनरी फेज की। और क्या लिखा है, स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और अ लिक्विड। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड हो तो नो प्रॉब्लम, सॉलिड के ऊपर मोबाइल फेज आराम से फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर लिक्विड हो तो उस लिक्विड को फिर हम किसी इनर्ट सॉलिड के अनुसार उसको अटैच करते हैं, उसके अंदर उसको एड्जॉर्ब कराते हैं। जैसे इस केस में हमारा स्टेशनरी फेज वाटर था, उस वाटर को हमने फिल्टर पेपर में एड्जॉर्ब करा लिया। तो अगर आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो उसे फिर किसी इनर्ट सॉलिड की सपोर्ट चाहिए होती है, फिर उस लिक्विड को हम किसी इनर्ट सॉलिड के अंदर एड्जॉर्ब करा के अपना स्टेशनरी फेज बना लेते हैं। स्पोर्टेड ऑन अ थिन फिल्म ऑफ सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड, किसी इनर्ट सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब करा के उसकी थिन फिल्म को बना ली जाती है। फॉर एग्जांपल एलुमिना एंड सिलिका, ये हमारे सॉलिड स्टेशनरी फेसेस हैं, एलुमिना और सिलिका। और वाटर जो है हमारा लिक्विड स्टेशनरी फेस है। तो अगर वाटर होगा तो उसको सपोर्ट चाहिए किसी चीज़ की, वाटर होगा अगर लिक्विड हो गया स्टेशनरी फेस तो उससे किसी की सपोर्ट चाहिए एड्जॉर्ब होने के लिए। अगर सॉलिड है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड को एज इट इज हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टेशनरी फेस। उसका मोबाइल फेस, द फेस विच फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेस, द फेस which flows over a stationary phase is called mobile phase. The phase which flows over the stationary phase, वो phase जो flow करे over a stationary phase, stationary phase के ऊपर is called mobile phase। उसे क्या कहते हैं, मोबाइल फेज कहते हैं। It may be gas or a liquid, it may be gas or a liquid। अगर गैस भी हो सकती है मोबाइल फेज और लिक्विड भी हो सकती है। गैस हो तो हाइड्रोजन गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है। और अगर लिक्विड हो तो मोबाइल फेज ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे नॉन पोलर होते हैं मोबाइल फेज, जैसे एसीटोन है, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है। तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज याद करेंगे, मोबाइल फेज, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल, डेफिनेशन और मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लेक्चर का हमारा आखिरी काम है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखते हैं व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स। नेक्स्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो 2 टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की हमारे सिलेबस में। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में? फ़र्क है स्टेशनरी फेज का। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड इस्तेमाल करेंगे उसमें एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर स्टेशनरी फेज हम लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमने पढ़ा था स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी इन विच, ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो उसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, और क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज लिक्विड
पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी कहेंगे। डेफिनेशन याद कर लेंगे दोनों की। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में आती है कॉलम क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। कॉलम में कॉलम होता है ग्लास का कॉलम, गिलास के कॉलम में हम फिल करते हैं सिलिका या एल्यूमिना एज अ सॉलिड, तो सॉलिड होता है स्टेशनरी फेस। उसके बाद थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में एक हम गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर स्लरी बना के हम उसके ऊपर सिलिका या एल्यूमिना को चिपकाते हैं, इसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, और उसके ऊपर फ्लो कराते हैं, तो उसे TLC कहते हैं या थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। यानी गिलास होता है, गिलास के ऊपर हम एल्यूमिना या सिलिका को स्लरी बना के उसका गाढ़ा सा मटेरियल बना के उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो वो आपका स्टेशनरी फेस के तौर पे काम करती है चीज, और मोबाइल फेस उसके ऊपर वैसे फ्लो करता है। और यहाँ कॉलम गिलास का कॉलम लेते हैं, उसके अंदर भर देते हैं एल्यूमिना और सिलिका, तो वो भी सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का टू टाइप्स, कॉलम क्रोमैटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। उसके बाद इन दिस टाइप कंपोनेंट लीव द मोबाइल फेस टू बिकम एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। इसमें क्या होता है, जब आपकी सेपरेशन होती है तो कंपोनेंट आपके स्टेशनरी फेस के ऊपर और वो मोबाइल फेस को छोड़ देते हैं। ठीक है सर, और यहाँ पर substances being separated and distributed throughout the stationary face and mobile face। और इसकी एग्जांपल क्या है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी एग्जांपल है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या एग्जांपल है, पेपर क्रोमैटोग्राफी का हमने डिस्कस किया। इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेस था लिक्विड था, तो फिल्टर पेपर का लिक्विड वाटर था, वो हमारा स्टेशनरी फेस था। और यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या आएगा, ये दो एग्जांपल्स डेफिनेशन। तो ये चीज याद करेंगे, ये हमारा आंसर हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।